बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने एंडोक्राइन सिस्टम का ओवरव्यू किया था, एक सिंपल सा लेक्चर था। आज हम एक ग्लैंड को उठाते हैं, एंडोक्राइन पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद कहाँ पर है, किस साइज़ का है, क्या काम करता है, कौन कौन सी सिक्रीशंस करते हैं, आज हम इसी पर बात करते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज़ अ रेड ग्रे कलर पी साइज, मटर के एक दाने जितना है, स्मॉल ग्लैंड अबाउट 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर उसकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अगर हम वेट को देखें तो 0.5 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक है। ठीक है, अगर हम इसके बेस को देखें कि यह मौजूद कहाँ पर है, तो ये ब्रेन के साथ एक कैविटी मौजूद है बेस ऑफ द ब्रेन में, जिसे हम सिला टोर्सिका कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर मौजूद है। और अगर हम देखें कि हाइपोथैलेमस के साथ इसकी अटैचमेंट है, ठीक है, ये कनेक्ट है हाइपोथैलेमस के साथ, और जो कनेक्शन है उसे हम पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं, या उस स्टॉक को हम हाइपोफैसियल स्टॉक कहते हैं, या इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, सो तीनों नाम आप लिख सकते हैं, पिट्यूटरी स्टॉक या हाइपोफैसियल स्टॉक या इनफंडिबुलम। ठीक है, तीनों नाम आ सकते हैं जिस स्टॉक के ज़रिए से ये अटैच है हाइपोथैलेमस के साथ। ओके, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो इसके 2 डिस्टिंक्ट पोर्शंस हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, या इंटीरियर लोब, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर लोब को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो इसके साथ आपने ये एक्स्ट्रा नाम्स याद रखने हैं ताकि आपको टेस्ट में कोई मसला ना हो। बिटवीन दीज अ स्मॉल ए वेस्कुलर जोन इज प्रेजेंट। ठीक है, ए वेस्कुलर जोन प्रेजेंट है बिटवीन द बोथ लोब्स एंड दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट लोब। इसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट लोब कहते हैं। अगर हम बात करें कि हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड क्यों है, ठीक है, तो इसके हाइपोथैलेमस के साथ रिएक्शन, इसका कौन सा कनेक्शन मौजूद है, तो याद रखें कि जितनी भी पिट्यूटरी सिक्रीशंस होती हैं वो सब हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी सिक्रीशन बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर एंड गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए अपर साइड पर हमारे साथ हाइपोथैलेमस मौजूद है, हाइपोथैलेमस के साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है। ठीक है, बाय अ स्टॉक कॉल्ड इनफंडिबुलम। ठीक है, यहाँ पर ये साइड हमारे साथ पोस्टीरियर लोब एंड दिस वन इज इंटीरियर लोब। इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। ठीक है, यानी ब्लड्स का स्ट्रीम मौजूद है, क्योंकि यहाँ से जो सिक्रीशन होती है वो थ्रू ब्लड होती है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस के पास स्टिमुलस जाता है, यानी वो स्टिमुलेट करता है किसी भी यानी जो भी हार्मोन सिक्रीशन की ज़रूरत होती है बॉडी में, तो वो स्टिमुलस करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, यहाँ पर सिक्रीशन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ नीड, और फिर वो पोस्टीरियर लोब या पिट्यूटरी इंटीरियर लोब को कहता है कि आप ये वाले हार्मोन्स सिक्रीट कर लें। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस का काम क्या हुआ, ये रेगुलेशन का काम कर रहा है, ये स्टिमुलेशन का काम कर रहा है कि आपने ऑर्डर देना है, वो स्टिमुलेस करता है, यहाँ से ऑर्डर आ जाता है कि आप ये हार्मोन्स सिक्रीट कर लें। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस का काम क्या हुआ, एक तो रेगुलेशन का काम हुआ, दूसरा हम कहते हैं कि कन्फर्मेशन का काम है। ठीक है, या हम कहते हैं कि स्टिमुलेशन का काम कर रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्मोन सिक्रीशन इसी से होती है। अगर इंटीरियर पिट्यूटरी लोब या इंटीरियर पिट्यूटरी को या इंटीरियर लोब को देखें तो ये हमारे साथ मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, तो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ठीक है, सो इंटीरियर लोब 5 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड दैट लोब। ठीक है, 5 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द इंटीरियर लोब एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी टाइप ऑफ हार्मोन्स सिक्रीशन। ठीक है, एक टाइप के लिए एक सेल रिस्पॉन्सिबल है जो कि उसी टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, ओके, द फर्स्ट वन इज सोमेटोट्रॉप्स, ये सेल्स हैं। ठीक है, ये आपके साथ 5 सेल्स हैं, कॉर्टिकोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स एंड लेक्टोट्रॉप्स। 5 सेल्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो सोमेटोट्रॉप्स है ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि 30 to 40% है। ठीक है, ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है कहाँ पर, इसके लिए एक टारगेटेड सेल्स भी हैं, क्या है, टारगेटेड पोजीशन भी है,
that are targeted positions and that are cells types। ठीक है, कि कौन कौन से सेल्स हैं। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कहाँ पर होंगे, लीवर में होंगी और एडिपोज टिश्यूज़ में होंगे। कहाँ पर, एडिपोज टिश्यूज़ में और लीवर में। इसके लिए टारगेटेड सेल्स हैं। वहाँ पर ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, देखें, जहाँ पर आपके साथ कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे, जहाँ पर आपके साथ प्रोटीन होंगे, जहाँ पर आपके साथ फैट्स होंगे, जिसकी वो ब्रेक डाउन करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हार्मोन सिक्रीशन हो रही है, ठीक है, सेल्स में, और सेल क्या कर रहा है, वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है। अगर मेटाबॉलिज्म कर रहा है, इट्स मीन के एटीपी आ रही है, जो कि ग्रोथ में मददगार साबित होगी। ठीक है, उसके बाद ही हम देखते हैं कॉर्टिकोट्रॉप्स। कॉर्टिकोट्रॉप्स क्या करते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जो कि 20% हैं। और सिक्रीट कहाँ पर करना है, इसने आपने नेम को देखा होगा कि हमने किडनी में बात की थी, एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टेक्स में। ठीक है, जो एड्रीनल ग्लैंड होती हैं, और एड्रीनल ग्लैंड के भी कॉर्टेक्स और मेडुला आते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स में ये क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। वहाँ पर फिर ये ऑर्डर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये ऑर्डर दे रहे हैं कि आप एड्रीनल कॉर्टेक्स को क्या कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रीट हार्मोन्स भेजें, ये ऑर्डर भेजें ताकि वो इस टाइप ऑफ हार्मोन्स को सिक्रीट कर लें। तो वहाँ पर जब ये एड्रीनल ग्लैंड में जाते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स में फिर जाते हैं, तो वहाँ से एक सिक्रीशन होती है किस चीज़ की, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की किस लिए होती है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर किडनी में हमने बात की थी कि यहाँ पर एक हार्मोन सिक्रीट होती है, जहाँ हमने क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है। ठीक है, उसके लिए होती है। थायरोट्रॉप्स अनदर सेल है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड में। उसका काम क्या है, वो सिक्रीट करता है स्टिमुलेशन सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जितने भी थायराइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, हमने T3 T4 और की बात करनी है, फिर इंशाल्लाह थायराइड ग्लैंड में बात करेंगे उसकी। तो जितने भी वो हार्मोन्स है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, गोनेडोट्रॉप्स क्या करता है, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स एक सेल है जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीशन करता है। ठीक है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि जितनी भी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल ओव्यूलेशन हो गई, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का बनना, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, एंड ओव्यूलेशन जो कि एक मैच्योर होना। ठीक है, इसको कंट्रोल करता है। लैक्टोट्रॉप्स क्या करते हैं, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। फीमेल ब्रेस्ट में काम करता है, यानी फीमेल की जितनी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और उसके साथ वो अडल्ट होती है, तो उसकी जो ब्रेस्ट साइज है उसमें एनलार्जमेंट आती है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स और मिल्क की प्रोडक्शन करना, और उसमें फिर मिल्क की प्रोडक्शन करना, ये प्रोलैक्टिन का काम है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें पिट्यूटरी लोब को या पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को, ठीक है, सो दे सिक्रीट टू टाइप ऑफ हार्मोन्स, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीटोसिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या है, ADH, हमने किडनी में बात की थी कि वहाँ पर क्या करता है, डायरेसिस, डायरेटिक नहीं है, ये डायरेसिस से निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायोरेसिस। ठीक है, डायोरेसिस होता है असल में यूरिन प्रोडक्शन है। ठीक है, प्रोडक्शन, अब यूरिन प्रोडक्शन तो हो रही है। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन कि जितनी भी यूरिन है उससे वाटर रीएब्जॉर्ब कर ले, इट्स मीन कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर हो, बॉडी में वाटर की लेवल कम है तो ये क्या करता है, यूरिन से और भी वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेता है। ऑक्सीटोसिन, इट स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन एंड यूट्रीन कंट्रैक्शन। जब बेबी बर्थ होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो रही है, प्रेग्नेंट है औरत और वहाँ पर बेबी बर्थ हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, और उस टाइम जो यूट्रस होती है या यूट्रीन वॉल होती है वहाँ पर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाती है और बेबी बर्थ आसानी से हो जाती है। अब जिस फीमेल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होता तो उसके लिए फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या है, मिल्क इंजेक्शन है। जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो अगर आप देख लें तो ब्रेस्ट तो पहले से भी मिल्क उसमें होता है, लेकिन जब वो सेंस करता है नेपल को तो वहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसके लिए वो मिल्क को इंजेक्शन की इजाज़त दे देती है। ठीक है, सो ये ऑक्सीटोसिन का काम है। इंटरमीडिएट लोब में अगर देखें तो जस्ट वन टाइप ऑफ हार्मोन ये सिक्रीट करता है एंड दैट इज़ मेलानोसाइट्स हार्मोन। ठीक है, जहाँ पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अगर आप देख लें तो बॉडी पर हेयर्स का निकल आना, ठीक है, या बॉडी का कलर ब्लैकिश हो जाना, ठीक है, या यहाँ पर आप देखेंगे फीमेल्स की तो आई बाल जितनी भी होती हैं वो ब्लैकिश कलर की हो जाती हैं, तो ये मेलानिन हार्मोन मेलानिन प्रोटीन की वजह से होती है और मेलानोसाइट्स
हार्मोन्स की वजह से होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की, कि अगर ग्रोथ हार्मोन्स में डिफिशिएंसी आती है या एक्सेस ऑफ हार्मोन्स होती हैं तो उससे कौन से डिसऑर्डर आ सकते हैं। ठीक है, सो ग्रोथ हार्मोन्स या तो ज़्यादा सिक्रीट होते हैं या कम सिक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वैसे तो आम नॉर्मल में अल्हम्दुलिल्लाह सब की नॉर्मल होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होती है कि ये एक्सेस ऑफ यानी ज़्यादा सिक्रीट होती हैं, कभी कभी ये कम सिक्रीट होती हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन। सो हाइपर सिक्रीशन अगर ज़्यादा सिक्रीट हो, ग्रोथ हार्मोन जीएच हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रीट हो तो उससे हाइपर सिक्रीशन प्रॉब्लम आती है। एंड दैट इन चाइल्डहुड यानी बच्चों में ये गिगेंस्टिज्म कहलाता है। ठीक है, और इन एडल्टहुड वी कॉल दैट एक्रोमेगेली। अब दोनों सेम है, लेकिन नेम सिर्फ चेंज है कि चाइल्डहुड में हम ये नेम देंगे और एडल्टहुड में ये नाम देंगे। दोनों में होता क्या है? एनलार्जमेंट हो जाती है ऑर्गन्स की। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट्स, एनलार्जमेंट ऑफ जॉ एंड स्कल्स। ठीक है, आपने बाज़ टाइम देखा होगा, बहुत कम होते हैं, 100 में से कभी 1% 2% होते हैं जिनके ये जाज वगैरह या हेड पोर्शन जो होती है वो बहुत बड़ा होती है, या बॉडी यहाँ से यहाँ तक ठीक होती है लेकिन उसके टांगे बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। सो दिस इज़ वन इज़ द एग्जांपल ऑफ हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, और हाइपोसिक्रीशन क्या होती है? ये जब चाइल्डहुड होती हैं ज़्यादातर जब ड्वार्फिज्म आती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से उसका कद कम रह जाता है। ठीक है, स्मॉल साइज़ में हो जाते हैं। सो दिस वन इज़ कॉल्ड हाइपोसिक्रीशन। अब कुछ तो है जेनेटिकली, जो बौने लोग हैं उनकी बौनी ही औलाद होती हैं, लेकिन ये नहीं। अगर फॉर एग्जांपल सिक्रीशन कम हो, ठीक है, माँ बाप उसके ठीक हैं, नॉर्मल है, लेकिन बेटा बौना पैदा हुआ है, तो ये हाइपोसिक्रीशन की वजह से होती है, या वो बढ़ नहीं पाता। ठीक है, बच्चा पैदा ठीक हुआ है लेकिन उसमें फिर सिक्रीशन नहीं हो पाती तो वो छोटा ही रह जाता है। सो दिस वन इज़ फ्रॉम हाइपोसिक्रीशन। अब बात करते हैं, थोड़ी सी ओवरव्यू करते हैं कि हमारे साथ हाइपोथैलेमस का कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पिट्यूटरी सिक्रीशन का क्या है। बेटा इस तरह है कि हाइपोथैलेमस के पास स्टिमुलस आता है, हाइपोथैलेमस वो रिसेप्ट कर लेता है और उस टाइप के लिए वो मैसेज भेजता है। ठीक है, यहाँ पर भी पोस्टीरियर लोब में भी और एंटीरियर लोब में भी। अब उस मैसेज का आना, उसको हम क्या कहते हैं? रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं, कि एंटीरियर लोब को इजाज़त दे या उसको ऑर्डर दे कि यस इस टाइप ऑफ हार्मोन को सिक्रीट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास क्या हुआ? स्टिमुलस मैसेज आ गया। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? फॉर एग्जांपल मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूं, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स की बात करूं, तो यहाँ से ये एक फैक्टर या हार्मोन सिक्रीट करता है एंटीरियर लोब के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर या हार्मोन, जो कि इंटीरियर लोब में आता है। कहाँ पर आता है? इंटीरियर लोब में। और इंटीरियर लोब को कहता है कि यू कैन सिक्रीट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH रिलीज करता है। अब ये TSH कहाँ पर जाता है? थायराइड ग्लैंड में जाता है, और जब थायराइड ग्लैंड में चला जाता है तो थायराइड ग्लैंड थायराइड सिक्रीशन स्टार्ट कर लेता है, थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन स्टार्ट कर लेता है। याद रखें, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल इसने जो सिक्रीशन की, फॉर एग्जांपल 5% सिक्रीशन ज़रूरी थी, 5 हो गई, तो यहाँ से फिर एक नेगेटिव फीडबैक आती है दोबारा स्टिमुलस हाइपोथैलेमस के पास। तो ये क्या करता है? यहाँ से इसको स्टॉप कर देता है। जैसे ही ये में से स्टॉप होता है, इट्स मीन यहाँ से ये मैकेनिज्म स्टॉप हो जाती है। अगर ऑक्सीटोसिन में हम देखें तो यहाँ पर इसकी सिक्रीशन और ज़्यादा चाहिए होती है, तो अगर सिक्रीशन और ज़्यादा होती है तो फिर पॉजिटिव फीडबैक आता है कि प्लीज़ और भी हार्मोन सिक्रीशन कर लें। ठीक है, सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी सिक्रीशंस। ठीक है, आई होप इंशाल्लाह समझ आ चुका होगा। ठीक है, सो अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और बिला झिझक पूछा करें जहाँ पर भी क्वेश्चन होता है। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।